अगर आपने लखनऊ में नर्मदा अपार्टमेंट, पार्क व्यू अपार्टमेंट और आनंद नगर आवासीय योजना, अटल नगर योजना जिस फ्लैट वाली योजना थी उसमें अप्लाई किया था, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच होने शुरू हो गए हैं। आज उन्हीं में से एक कॉपी लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। ये जो वीडियो है ये नर्मदा अपार्टमेंट के लिए है और उसमें अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच कर दिया है और एक कॉपी को लेके मैं समझाऊंगा। ये है गोविंदपुरम आवासीय योजना, इसके भी अलॉटमेंट लेटर्स डिस्पैच कर दिए हैं। अब तो सबके कर दिए हैं, जिन लोगों को मिल चुके हैं उनको अगर लोन की आवश्यकता तो मुझे बताना। आनंद नगर वाला भी होने वाला है, माँ शाकंभरी देवी का भी अलॉटमेंट होना है, मधुबन बापूधाम गाजियाबाद में भी होने वाले हैं, बाकी और भी हैं। धीरे धीरे डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगे अलग अलग प्राधिकरण के, बट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डिस्पैच करने शुरू कर दिए। ठीक, और आप लोगों को यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, 95-98% लोग लोन के लिए जाते हैं, और जब भी वो आप लोग लोन के लिए जाएं तो आप लोग इस प्रोडक्ट को, यानी कि उनसे पूछिएगा, जो कॉल्स आप लोगों के पास आते हैं, क्या वो जो लोन है वो ODHL यानी कि ओवरड्राफ्ट होम लोन है या नहीं है। ये एक्चुअल में आपका बहुत इंटरेस्ट सेव करता है, आप मुझसे ले या ना ले, लेकिन आप लोगों को यही प्रोडक्ट लेना चाहिए। और ये 7.2 7.35 से स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बैंक्स के पास ये प्रोडक्ट नहीं है, ये लेंगे तो आप काफी सारा इंटरेस्ट आप बचा सकते हैं। ठीक है, मेरे से लेना है ठीक है, नहीं लेना है तो भी ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास कॉल आते हैं तो ये पूछेगा कि क्या ये ODHL से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, और आपका ROI कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ROI कहते हैं, सबसे लोएस्ट बताता है बैंक वाला। वो कहता है कि मेरे पास 7.10 है, लेकिन वो ODHL में नहीं आता है, ओवरड्राफ्ट होम लोन में नहीं आएगा। और जो भी ROI है वो लिंक होता है आपके क्रेडिट स्कोर पे, यानी कि सिबिल स्कोर से होता है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना आपका ROI मिलेगा। 7.10 बोल के वो आपको बुला तो लेते हैं, लेकिन आपको ऑफर करेंगे फिर 7.5 7.6 आपके सिबिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप जरूर देखिएगा ODHL आपका लोन प्रोडक्ट है या नहीं है। सब बैंक के पास नहीं है, लेकिन आपको लेना सिर्फ यही प्रोडक्ट है, चाहे किसी भी बैंक से आप लीजिए। ठीक, बाकी आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है फॉर्मेट आपका प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लेटर नर्मदा अपार्टमेंट का। डिस्पैच की तारीख होगी 3 जुलाई 2026। ठीक, 13:52 में इन्होंने डिस्पैच किया था। ये आपके अलॉटमेंट लेटर में भी यही मेंशन होगा। बाकी यहाँ 3 जुलाई का हो गया, यूजर ID होगा जो मैंने हाइड कर दिया है, काफी यहाँ पर एड्रेस था, एड्रेस हाइड कर दिया। ये प्राधिकरण का एड्रेस होगा, यहाँ पर QR कोड है जहां पर आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, फोटो आपकी यहाँ पर लगी होगी। ये अलॉटमेंट लेटर का पहला टॉप का जो होगा वो आपका ऐसा दिखेगा, आपका अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है कि अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन गोमती नगर स्कीम अंडर ड्रॉ। यहाँ पर मैंने आपका जो एप्लीकेशन नंबर भी हाइड कर दिया है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है इसको देखिएगा आप। इन्होंने कहा था कि नर्मदा अपार्टमेंट लॉटरी हेल्ड ऑन 12 मार्च 2026 को हुआ था, तो ये अलॉटमेंट जुलाई में डिस्पैच किया है इन्होंने। रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ID हाइड की है, आप लोगों को आइडिया होगा। रेजिडेंशियल गोमती नगर एक्सटेंशन, यहाँ पर टावर है, 3+ स्टडी है, प्रॉपर्टी का टाइप। ठीक है, फ्लोर इनको यहाँ पर मिला था, शायद से 15वां फ्लोर मिला है, मैंने वो भी हाइड कर दिया है। बाकी इन्होंने जो लिया है वो है इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है। आप अपने बैंकर से पूछिएगा क्या वो इंस्टॉलमेंट में डिस्पैच करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा, वो डिस्पैच करेगा, मतलब डिसबर्समेंट कर देगा आपका इंस्टॉलमेंट प्लान में भी। सो इनका जो स्क्वायर मीटर में जो प्रॉपर्टी का एरिया है वो है 239 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, ये हो गया फ्रंट में, हो गया आपका पेज, हो गया 15 फरवरी को अलॉटमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी थी इनको। अब आते हैं कि इस तरीके से जो अलॉटमेंट लेटर में यानी कि 3 जुलाई का डेट मेंशन है, इसी को डेट ऑफ इशू, मतलब जो इशू किया गया है अलॉटमेंट लेटर उसी को मानेगा, उसी से ही आप लोगों को पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट करेंगे डाउन पेमेंट तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिलहाल टोटल एस्टिमेट वैल्यू इसकी इतनी आ गई, 1,42,00,000। रजिस्ट्रेशन अमाउंट इन्होंने ये जमा किया था 355, और यहाँ पर 138 इनको अभी ड्यू है, देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं कि ये एक चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान में लिया था, तो इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट जमा करना होगा पर मंथ। इन्होंने दिया है जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके 3 जुलाई 2029 तक ये पेमेंट करते रहेंगे। हर महीने इन्होंने इंस्टॉलमेंट लिया है, तो ये हर महीने पेमेंट करेंगे, 36 इंस्टॉलमेंट देना है। तो पहला क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, GST, टोटल ड्यू अमाउंट एंड ड्यू डेट। पहले देखें कि जो 0 नजर आ रहा है कि प्राधिकरण ने यहाँ पर LDA ने जो यहाँ पर ब्याज चार्ज करते हैं वो इन्होंने यहाँ पर 0 कर दिया है। सो ये इंस्टॉलमेंट हो गया। यहाँ पर डाउन पेमेंट इतना बड़ा चार्ट नहीं बनेगा। इंस्टॉलमेंट आपने देखा कि 3,74,000 इन्होंने जमा किया है,
लेकिन तब उन्होंने जीएसटी नहीं दिया था, तो यहाँ पर इन्होंने कर दिया कि ये पेबल जीएसटी अमाउंट ऑन रजिस्ट्रेशन मनी ये 000 है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 17,760 रुपये जीएसटी ऐड कर दी, ये हो गया। ये 3 अगस्त तक आपको ये जमा करना है। 3 अगस्त तक और एक इंस्टॉलमेंट्स का जो बैलेंस है 10% वाला वो जमा कर दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ठीक, तो ये 2.5% वाले हैं, तो यहाँ 3 अगस्त तक आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को कहाँ सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट कटना। 3,74,935 ये आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट जीरो है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट उतना ही आ जाता है, और ये जीएसटी इसमें लग जाए ये जीएसटी हो गया 18,747 रुपये। तो टोटल हर महीने आप देंगे 3,93,682 रुपये आपको हर महीने देना है, 2029 तक देना है, ठीक। ये समझ गया आपका, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है ये, और ये इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको पेमेंट करनी है। अब उन्होंने कहा है कि आप registration.lda-lucknow.in में जाके आप ऑनलाइन ही पेमेंट करिएगा, और किसी भी अकाउंट नंबर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं जाएंगे डैशबोर्ड में जाके पेमेंट करिएगा। और ये भी मेंशन कर दें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा की आ रही है तो आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। पहले फॉर्म होता था 26 क्यू भी, अब हो गया है फॉर्म 141 आफ्टर 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। और फॉर्म 16 भी जनरेट करके किसके, इस पैन कार्ड के अगेंस्ट में चालान की रिसिप्ट, चालान स्टेटमेंट एलडीए पोर्टल में अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। ये इंस्टॉलमेंट प्लान में कर दिया कि 3 साल में, जो मैं समझा चुका हूँ, 3 साल में आपको पेमेंट करनी है। जीएसटी अमाउंट भी टाइम से देते रहना है कि 3 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट अगर आपने नहीं जमा किए तो ये कैंसिल करने की पोजीशन में भी रहेंगे। अब आगे आते हैं कि पेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट हो गया, कहाँ गया ये। अगर आप सारा पेमेंट दे देते हो 45 डेज में तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 6% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और अगर आप जमा करते हैं 60 डेज में ये वाला, तो आपको 5% का मिलेगा, एंड 90 डेज में करते हैं तो 4% ऑन 90%, ठीक। अब हो गया प्रॉपर्टी कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ नहीं है। A period of 5 years has been prescribed for handling over possession। 5 साल में आपको ये देने का प्लान कर रहे हैं, ये पहले ही आप लोग मन बना के रखिएगा। फिर बाद में 3 साल तक आपको रजिस्ट्री के बाद आपको 3 साल तक एक मेंटेनेंस अमाउंट जमा करना होगा। उसके बाद ये RW क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर RW इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द इंटरिम, एंड यहाँ पर आप उसको RW को पेमेंट करने लग जाएंगे मेंटेनेंस अमाउंट, ठीक है। रजिस्ट्री के टाइम 3 साल का एडवांस में आपसे ले लेंगे, कौन, एलडीए ले लेगा। बाकी कैंसिल होता है तो आपको 20%, अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं, ये अलॉटमेंट लेटर मिल गया, कैंसिल कराएंगे शायद से, तो आपको 20% होगा, आपका पैसे कट जाएंगे, जो डिपॉजिट मनी है। बाकी इसमें और ज़्यादा कोई खास है नहीं यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई आपकी नर्मदा अपार्टमेंट के बारे में हो गया। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपकी जो अलॉटमेंट्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। आनंद नगर आवासीय योजना वाले भी आते रहेंगे। और फिर से आपको ध्यान दिला देता हूँ कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको ODHL का ही लेना है आपको, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।